बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ जो भी वेरिएबल गिवन होते हैं, इस केस में x वेरिएबल है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। और किन दो मेथड से फाइंड करनी है, एक है ग्राफिंग मेथड और दूसरा है फैक्टरिंग मेथड। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और -9 इस साइड पर जाके हो जाएगा +9 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने ग्राफिंग मेथड से सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ कुछ इस शेप का होता है, यू शेप बनती है। या तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से ड्रॉ होता है तो यहाँ एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है, या तो ये थोड़ा ऊपर ड्रॉ हो जाते हैं। और इसी तरह से इसकी ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। ये इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है और थोड़ा ऊपर करके इस तरह से भी ड्रॉ हो सकते हैं, और ये एक्स एक्सिस को इस तरह इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर इस तरह की शेप ड्रॉ हो जाए तो देखें यहाँ ये एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस होते हैं, और यहाँ एक ही पॉइंट है जिस पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट किया, यानी कि यहाँ वाई 0 हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर आप ये वाला केस देखें या ये वाला केस देखें तो यहाँ देखें दो जगहों पे ये इंटरसेप्ट हो रहा है। तो इस केस में हम ये जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं कि ये जीरो ऑफ अ फंक्शन है। हम कहते हैं कि दीज इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स आर अ जीरो ऑफ अ फंक्शन। और जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, सपोज यहाँ एक्स की वैल्यू आ रही है, कोई भी ले लें, सपोज 2, और कोई और इस जगह पे वैल्यू आ रही है सपोज 4 या 8, कुछ भी ले लें। तो रूट्स का मतलब होता है कि जब ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ इसको सॉल्व करना है, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है और उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किस तरह से होगा, अब देखें। हमने सबसे पहले ये जो जिस पॉइंट पे ये टर्न हो रहा होता है ना ग्राफ, ये वाला पॉइंट सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, ताकि फिर इससे पीछे हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे और इससे आगे कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। और हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स की वैल्यूज़ भी चाहिए और वाई की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जो एंड वाला पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, हमने ये पॉइंट फाइंड करना है। तो ये पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है x इक्वल्स टू -b/2a। और b क्या है, जो x के साथ कोफिशिएंट होते हैं, a क्या है जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होते हैं, और c क्या होता है, कांस्टेंट। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फार्मूले का नेगेटिव साइन, b है 6/2 इंटू a क्या है 1, ये हो जाएगा -6/2 विच इज़ इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू आ गई -3, यानी कि इसका जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा उसमें जो ये वाला पॉइंट होगा, जो मतलब जो लास्ट पॉइंट होगा, ये कौन सा होगा, -3। अब हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए। टेबल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। यहाँ x की वैल्यू हमने ले ली -3, कुछ पॉइंट इस साइड पे ले लेंगे और कुछ पॉइंट्स इस साइड पे ले लेंगे। तो -3, -2, -1 ले लें और यहाँ ले लें -4 और -5। अब इसके बाद देखें ये जो फंक्शन है ना, ये x की वैल्यूज़ हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये पूरे का पूरा फंक्शन इक्वल है f ऑफ x के। ये कोई एक फंक्शन है और इसको कहना है ये इक्वल है x² + 6x + 9 के, और f(x) होता है इक्वल्स टू y। तो अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे -3, तो इस इक्वेशन में पुट करने से y क्या आ जाएगा, यानी कि f ऑफ -3 हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू x², यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 और प्लस 9। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18 और प्लस 9 तो कट जाएंगे।
अच्छा, ये वैल्यूज़ कट नहीं रही, बल्कि ये +9 है और ये +9 है। 9 और 9 18 हो जाएगा और -18, तो 18 और -18 का आंसर आ जाएगा 0। जब हमने x इक्वल्स टू -3 पुट किया तो y इक्वल आ गया 0 के, तो -3 के साथ नीचे y की वैल्यू लिख देंगे 0। अब हमें -2 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसी तरह से हम पुट x इक्वल्स टू -2 करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू f of x which is equals to x square plus 6x plus 9 f of -2 इक्वल्स टू x की जगह पे -2 लगा देंगे। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज़ 4 और नेगेटिव साइन के ऊपर पावर है इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ार 12 और प्लस 9 9 + 4 इज़ 13 13 - 12 इज़ 1। तो जब हमने x -2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1, तो -2 के साथ नीचे y की वैल्यू लिख देंगे 1। इसके बाद हम -1 के ऊपर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट x इक्वल्स टू -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9 इक्वल्स टू -1 स्क्वायर 1 होते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 और प्लस 9 9 + 1 10, तो 10 - 6 इज़ 4। तो जब हमने x इक्वल्स टू -1 पुट किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4, तो -1 के नीचे y की वैल्यू लिखेंगे 4। अब हमें -4 पे चेक करने हैं, तो पुट x इक्वल्स टू -4, तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल्स टू f ऑफ -4 इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू x की जगह पे -4 और प्लस 9। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज़ 16 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24 और प्लस 9 इक्वल्स टू 16 + 9 इज़ 25 25 - 24 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो x इक्वल्स टू -4 ये है। जब हमने ये पुट किया तो आंसर क्या आया, y का 1, इसके नीचे 1 लिख लेंगे। और अब हमें क्या चाहिए, x इक्वल्स टू -5 के ऊपर y की वैल्यू चाहिए, तो हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे f ऑफ -5 यानी कि x की जगह पे -5, तो ये हो जाएगा -5 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 और प्लस 9 इक्वल्स टू -5 स्क्वायर इज़ 25 प्लस माइनस माइनस 6 5 सा 30 और प्लस 9 25 + 9 इज़ 34 और 34 - 30 इज़ 4। तो x इक्वल्स टू -5 पुट करने से y की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ -5 के नीचे y की वैल्यू लिखेंगे 4। अब हमारे पास देखें x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ ऑर्डर पेयर क्या है, -1 और 4, यहाँ -2 1, यहाँ -3 0, यहाँ -4 1 और ये -5 4। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ इस पॉइंट को ले लें 0 और मैं 5 पॉइंट्स पे 1 1 डिजिट ले लेती हूँ। इसको -1 कह लें, इसको -2 कह लें, इस पॉइंट को -3, इसको -4 और इसको -5। और हमें x की वैल्यूज़ कहाँ तक चाहिए, नेगेटिव में ही -5 तक चाहिए। तो 1 2 पॉइंट्स आगे लिख लें, इसको -6, ये -7 और ये -8। यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ भी उसी तरह हमें कहाँ तक वैल्यू चाहिए, y की पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए 4 तक। नेगेटिव में भी थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं और इस साइड पे भी थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है, फिर ये, फिर वन टू थ्री 4 5 6 7 8। ये है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ड्रॉ कर लें। अब हमें फर्स्ट पॉइंट क्या चाहिए, -1 और 4, यानी कि x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 4, इसके सामने और -1 के सामने देखें 0.5 के फासले पे हमने ड्रॉ किया था ना ये -1, तो यहाँ 4 के सामने रखते हुए मैं 5 डिजिट आगे मार्क कर लेती हूँ ताकि ये पॉइंट हमारा यही वाला रहे, -1 और 4। अब दूसरा कौन सा पॉइंट है, -2 और 1, यानी कि x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 1, ये वाला पॉइंट आ गया। और इसके बाद
-3 और 0। एक्स एक्सिस पे -3 और एक्स एक्सिस के ऊपर ही वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट तो ये वाला होगा। ये है -x वाला, ये x पॉजिटिव वाली वैल्यूज़, यहाँ भी y पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ और यहाँ y नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं। -4 और 1 को लोकेट कर लेंगे। x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे 1, यानी कि यहाँ से 1 कितना ऊपर है, 0.5 डिजिट ऊपर है, तो यहाँ रखते हुए और 1 के सामने ये वाला पॉइंट आएगा। अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपका ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ हो जाएगा। और अब ये वाला पॉइंट -5 और 4, एक्स एक्सिस पे है -5 और वाई एक्सिस पे है 4। अब देखें यहाँ से यहाँ तक कितना फासले है, पूरे 2 सेंटीमीटर्स का। तो हम -5 के सामने रखते हुए 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल 4 के सामने वाला पॉइंट आ जाए। ये वाला पॉइंट बन रहा है -5 और 4। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। देखें ये कौन सी शेप बन रही है, ये वाली शेप बन रही है। आप इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ले जाएं और यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, क्योंकि देखें ये तो पॉइंट्स हमने लिए हैं, इसके अलावा भी और बेशुमार पॉइंट्स होंगे। और यहाँ आगे एरो लगा दें क्योंकि ये लाइंस आगे भी एक्सटेंड हो रही हैं, आगे भी ये जाएंगी। अब देखें यहाँ जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट होते हैं ना, ये बेसिकली एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू -3। तो ये हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, दिस इज़ आवर आंसर। और ये हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके एक्स की वैल्यू फाइंड की है। अब हम जो सेकंड मेथड है फैक्टरिंग मेथड, उससे भी हम फाइंड करेंगे एक्स की यही वाली वैल्यू आएगी। फैक्टरिंग मेथड हम पहले भी कर चुके हैं। इसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। -9 यहाँ आके हो जाएगा +9 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। 9 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ही आ जाएगा और फिर इसके फैक्टर्स बना लें। वैसे तो देखें यहाँ हमने फैक्टरिंग मेथड के सामने ग्राफ ड्रा कर लिया, आपने इस तरह नहीं करना, आपने ग्राफिंग मेथड के सामने ही ग्राफ ड्रा करना है। मैं यहाँ इसी पेज पे इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि फैक्टरिंग मेथड से भी आंसर क्या आएगा, -3। अब देखें आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं और आप यहाँ इसका स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों तरह से सही है। स्क्वायर बना लें। 2 इंटू फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म है 3 इक्वल्स टू 0। अब देखें a² + 2ab + b², बिल्कुल फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से a + b होल स्क्वायर करके लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a है x और b है 3, तो x + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं x + 3 इंटू x + 3 इक्वल्स टू 0। या तो ये टर्म इक्वल टू 0 होगी या ये टर्म इक्वल टू 0 होगी, और दोनों टर्म सेम है तो आप इसको एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -3। सो देखें दोनों तरह से फैक्टरिंग मेथड से भी और ग्राफिंग मेथड से भी आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू -3। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 6 is graph the function y equals to x² + 2x + 4 and verifying solution by completing square method। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व करने हैं और उसके बाद हमने फैक्टरिंग मेथड से भी x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। लेकिन सिर्फ यहाँ ये कंपल्शन है कि फैक्टरिंग मेथड में आपने कंप्लीट स्क्वायर करना है, सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी कि फैक्टर्स दूसरी तरह से नहीं बनाने, जैसे कि हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमने फैक्टरिंग करनी है सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वर्टेक्स वाला पॉइंट चाहिए, वो किस तरह से फाइंड करते हैं, x इक्वल्स टू -b/2a। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें और उसके बाद वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे, x इक्वल्स टू -b/2a। b है यहाँ 2/2 और a है यहाँ 1, -2/2 विच इज़ इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू आ गई -1। अब हम x की वैल्यू कौन कौन सी ले लेंगे, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं टेबल को। x और y की वैल्यूज़ चाहिए, मिड वैल्यू क्या है -1, तो इसको मिड में ही लिख लें। इस साइड पे भी 2 वैल्यूज़ चाहिए और इस साइड पे भी 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो इसके इस साइड पे ले लें 0 और 1, इस साइड पे ले लें -2 और -3। अब इसके बाद हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू -1 यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x² + 2x, x की जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर + 2 इंटू -1 + 4
-1 स्क्वायर 1 ही होते हैं, प्लस माइनस -2 प्लस 4, 4 प्लस 1 5 और 5 माइनस 2 इज़ 3। तो x इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ -1 के नीचे y की वैल्यू लिखेंगे 3। अब इसके बाद x की वैल्यू पुट कर दें -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और प्लस 4, ये हो जाएगा 4 और -4 और +4, -4 प्लस 4 कट जाएंगे तो y की वैल्यू आ गई 4। x इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू है 4, ये लिख लें। इसके बाद x इक्वल्स टू -3 पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू -3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस और 3 2 6 प्लस 4, 9 प्लस 4 इज़ 13, 13 माइनस 6 इज़ 7, तो y इक्वल्स टू 7 आ गया। x इक्वल्स टू -3 पे y की वैल्यू है 7। इसके बाद x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड कर लेंगे, y इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0, तो क्या बचेगा 4, y इक्वल्स टू 4 आ गया x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। इसके बाद x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ये वाली वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो जो आंसर है वो इसी के ही नीचे लिखें, ताकि कोऑर्डिनेट्स हमारे बिल्कुल सही से आ जाएं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। अब ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए, -3 7, -2 4, -1 3 0 4 और 1 7। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ मैंने टेबल लिख लिया और उसके बाद मैं x एक्सिस ड्रॉ कर लूँगी, और हमें x एक्सिस पे -3 नेगेटिव तक चाहिए और पॉजिटिव में 1 तक हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो उसी तरह से हम 0.5 सेंटीमीटर लेके और उसको 1 2 3 डिग्रीज काउंट कर लेंगे। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। हमें कहाँ तक चाहिए, 1 तक, तो इतना बहुत है। और नेगेटिव में हमें कहाँ तक चाहिए, -3 तक, तो ये है -1 -2 -3 -4 -5 और -6। पॉजिटिव में ही चाहिए हमें, y की वैल्यू 0 के ऊपर ड्रॉ करेंगे इसको। नेगेटिव भी कुछ ड्रॉ कर लें, लेकिन हमें नेगेटिव में वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो हम इसको पॉजिटिव में ज़्यादा ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ तक चाहिए हमें, 7 तक। ये है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 ऊपर तक लिख लें। ये पॉजिटिव y एक्सिस है और यहाँ y की नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आती हैं। इसके बाद हम इनको प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है -3 और 7, यानी कि x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 7। तो 7 किस जगह पे आएगा, ये इसके बिल्कुल सामने है। यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 और ये वाला पॉइंट है 7, -3 और 7। इसके बाद हमें चाहिए -2 और 4, यानी कि x एक्सिस पे -2 और y पे 4। तो हम ऐसे करते हैं, 4 के सामने हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक -1 है और यहाँ तक -2 है, हमें -2 चाहिए, तो ये वाला पॉइंट है -2 वाला। इसके बाद हमें चाहिए x पे -1 और y पे 3, यानी कि 3 के सामने हमें चाहिए -1, ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक -1 है, तो इसके सामने -1 और 3, ये पॉइंट आ गया। फिर 0 और 4, यानी कि x पे 0, x 0 होना चाहिए और y 4 होना चाहिए, तो x 0 y एक्सिस पे होते हैं, तो ये वाला पॉइंट होगा। और उसके बाद 1 और 7, यानी कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे क्या है, 7, तो ये वाला पॉइंट होगा। 7 के सामने इस तरह से रखते हुए यूँ ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली भी कौन सी शेप ड्रॉ हो रही है, ये भी इसी तरह से शेप ड्रॉ हो रही है, लेकिन अब देखें ये तो x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर ही नहीं रही। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। इस केस में जबकि ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेप्ट ना करे, तो इट मीन्स कि इस इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं होते। इस केस में क्या कहते हैं कि
द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है वो लिख लें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हैज़ इमेजनरी सॉल्यूशन, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी होंगे, यानी कि आयोटा की फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ आएंगी। अब हम फैक्टरिंग मेथड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि x की क्या वैल्यू आ रही है। इक्वेशन लिख लेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये तो फंक्शन गिवन है, y को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये पूरा एक फंक्शन है, लेकिन जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना होता है तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि फैक्टर्स बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर करके, और फार्मूले का 2 और इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब इसको सॉल्व करके देख लें कि क्या ये वाली फॉर्म आ रही है या नहीं। इंटू 2 द 4x आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हम इस टर्म को इस साइड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू -4, क्योंकि बहरहाल हमने स्क्वायर कंप्लीट ही करना है इसका। अब यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है x, और क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाए। 2x तो ऑलरेडी है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 1 हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि b क्या है, 1। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 1 स्क्वायर यहाँ कर लेंगे। अब ये टर्म हमने खुद से ऐड की है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इतनी ही टर्म हम इस साइड पे भी ऐड कर लेंगे। ये पूरा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ये वाली फॉर्म लिखनी है, तो a है यहाँ x और b है यहाँ 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू -4 प्लस 1। -4 प्लस 1 इज़ -3। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। We have x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x प्लस 1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -3 के। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 3 करके। अब देखें, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, तो -1 की जगह पे या तो आयोटा स्क्वायर लगा लें, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से आयोटा इक्वल आ जाएगा -1 अंडर रूट के। तो या तो आप रूट के अंदर इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख लें। अगले स्टेप में क्या होगा कि स्क्वायर रूट से कट जाएगा और आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 और साथ में आयोटा आ जाएगा। या फिर आप इसको अलग अलग लिख लें, रूट अलग अलग अप्लाई कर लें, और इसके बाद x प्लस 1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, और इस सब की जगह पे आयोटा और साथ में अंडर रूट 3। अब इस 1 को इस साइड पे ले जाएं तो x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, और साथ में प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अब देखें रूट्स क्या आ रहे हैं, इमेजनरी, तो यही हमने प्रूव करना था। हेंस इट इज़ प्रूव डैट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन लिख लें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इमेजनरी। हमने यही बताना था कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इमेजनरी है। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।